बिलासपुर नाम के गांव में संजू नाम का लड़का रहता था। संजू चौथी क्लास में पढ़ता था और वह जन्म से बोल नहीं पाता था। क्लास में उसको सारे बच्चे गूंगा गूंगा कहकर चिढ़ाते थे। इसी वजह से संजू किसी से दोस्ती नहीं कर सका। भले ही वह समझदार और होशियार बच्चा था, लेकिन दोस्तों के चिढ़ाने के वजह से वह हर वक्त अकेले रहना पसंद करता था। उसको इतनी आसानी से किसी के साथ मिलजुलना मुश्किल होता था। संजू के पापा हनुमंतप्पा को अपने बेटे के हालत पर बहुत बुरा लगता था। उसका बेटा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है और उसकी कमियां पूरी करने के लिए वो हर मंदिर और पूजाएं कर चुका था। इसी बीच एक दिन हनुमंतप्पा को अपना पुराना दोस्त तिमप्पा मिलता है और तभी तिमप्पा कहता है, क्या हनुमंतप्पा, सब कुशल मंगल, कैसा रहा इस वर्ष का फसल? ये सुनकर हनुमंतप्पा बोलता है, क्या तिमप्पा क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आजकल फसल ठीक नहीं हो रहा है। मेरा जमीन गिरवी रखकर मेरा ध्यान सिर्फ मेरे बेटे पर है। कब मेरा बेटा पापा बोलेगा, यही सोच में रहता हूँ। ये कहकर दुखी होता है। तब तिमप्पा कहता है, सुनो हनुमंतप्पा, क्या तुम पीपल के स्वामी जी के बारे में नहीं सुने? वह बहुत प्रभावी स्वामी माने जाते हैं। तुम एक बार अपने बेटे को लेकर उनके पास जाकर आओ। ये कहकर तिमप्पा चला जाता है। उसी रात हनुमंतप्पा पीपल के स्वामी जी के बारे में अपनी पत्नी गौरवमा से चर्चा करता है तो गौरवमा बोलती है, हमने भी अपने बेटे के लिए बहुत सारे मंदिर घूम आए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अपने दोस्त की सलाह लेकर हम एक बार पीपल पेड़ के स्वामी जी के पास होकर आते हैं। अगले दिन सुबह हनुमंतप्पा जल्दी उठकर सबको तैयार करवा के बैलगाड़ी में स्वामी जी के दर्शन के लिए निकल पड़ता है। दोपहर तक पीपल पेड़ के स्वामी जी के पास आ पहुंचते हैं। तभी गाड़ी वाला बोलता है, साहब, आपका पीपल का स्वामी का जगह यहाँ है। हनुमंतप्पा गाड़ी से निकलकर देखता है और उसे कोई लोग नजर नहीं आते हैं। ये देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचता है, अरे ये क्या, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है मैं गलत जगह पर आ गया। तभी हनुमंतप्पा को एक आदमी दिखता है तो उसे रोक के पूछता है, इधर पीपल के स्वामी जी किधर रहते हैं? तो वह आदमी बोलता है, वो अंदर ध्यान में रहते हैं, तुम जाकर उधर मिल के आओ। ये कहकर चला जाता है। दुविधा में हनुमंतप्पा जो भी हो जाए अंदर जाकर देख कर आते हैं। ये सोच करके गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही पीपल के पेड़ के नीचे पुरानी कपड़ों में एक आदमी ध्यान में बैठा हुआ दिखता है। हनुमंतप्पा उसे देखकर, अरे ये तो चिंदी कपड़ों में है, ये कहाँ से स्वामी जी हुआ? क्या ये मेरे बेटे की बोलती वापस ला सकता है? क्या तिमप्पा मेरे से खिलवाड़ कर रहा है? ऐसे सोचने लगता है। फिर भी मैं इधर आ गया हूँ, एक बार बात करके चला जाता हूँ। जो होना है सब ऊपर वाले की मर्जी। ये सोचकर स्वामी जी के पास आके बोलता है, स्वामी जी, ये मेरा बेटा संजू, ये जन्म से ही बोल नहीं पाता। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, आप ही इसका इलाज कर दो। ये सुनकर स्वामी जी संजू को अपने पास बुला के उसके कान में कुछ बोलते हैं और फिर से ध्यान में लग जाते हैं। यह देखकर हनुमंतप्पा निराश होकर, यहाँ आकर कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे बेटे को इस जन्म में बोलती नहीं आएगी। ये सोचकर वहां से चला जाता है। अगर तिम्मप्पा मिल जाए तो उसका ठीक से खबर लेने की सोचता है और हनुमंतप्पा अपने बेटे के साथ घर लौट जाता है। गुस्से में लटपट हनुमंतप्पा को एक बार मेले में तिम्मप्पा मिलता है तो उसे देखकर, अरे तिम्मप्पा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उस ढोंगी बाबा के पास मेरे बेटे को ले जाने के लिए बोला था? ये सुनकर तिम्मप्पा बोलता है, क्या हुआ हनुमंतप्पा, ऐसे आग बबूला क्यों हो रहे हो? तब हनुमंतप्पा उस दिन के बारे में उसे सब कुछ बताता है। ये सुनकर तिम्मप्पा जोर से हंसने लगता है। इसे देखकर हनुमंतप्पा का गुस्सा और तेज होता है और कहता है, अरे मैं सोचा था कि तुम मेरी समस्या का कुछ उपाय करोगे, लेकिन लगता है कि तुम मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हो। ये सुनकर तिम्मप्पा बोलता है, हनुमंतप्पा, क्या तुमने अपने बेटे से पूछा कि स्वामी जी ने उसके कान में क्या कहा? हनुमंतप्पा उसकी बात सुनकर और गुस्से में बोलता है, जो बात नहीं कर सकता उसे मैं क्या पूछूं तिम्मप्पा, वह क्या जवाब दे सकता है? तिम्मप्पा संजू के पास जाकर पूछता है, संजू बेटा, ये बताओ कि पीपल के स्वामी जी तुम्हारे कान में क्या बोले? तो संजू बोलता है, स्वामी जी ने कहा कि तुम तब बोलो जब कोई तुमसे आके पूछे। ये सुनकर हनुमंतप्पा चकित रह जाता है। तब तिम्मप्पा हनुमंतप्पा से बोलता है, तुमने देखते ही सिर्फ दिखावे पर निर्णय लिया है। इस कहानी से ये पता चलता है, जो दिखता है वो बिकता है। इससे बेहतर है कि चीज को पहले हम जाने, परखे, फिर समझे।